भगवान राम के आदर्श से हम थोड़ा सा भी सीख सकेंगे। ये आदर्श हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे प्रांतीय और राष्ट्रीय जीवन को भी उत्थान के पथ पर अग्रसर करेगा। अपने जीवन में भी आखिर कुछ ना कुछ आदर्श और मर्यादाएं होना तो आवश्यक हैं। आज अगर हमने भारत की भूमि में जन्म लिया है, सारा संसार दुहाइयां देता है, भारत संत भूमि है, भारत अध्यात्म भूमि है, भारत कृषि और ऋषियों की भूमि है, तो जब इतना महत्व हम समझते हैं अपनी भारतीय संस्कृति का, अपनी भारत भूमि का, तो निश्चित रूप से कि हमें अपनी संस्कृति के इन गौरव पुरुष भगवान राम, भरत, इनसे कुछ प्रेरणा और शिक्षा लेना बहुत आवश्यक है। भरत से त्याग करना सीखना है कि सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी भरत जी किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं हुए, किसी भी पदार्थ में उनका मोह पैदा नहीं हुआ। वे चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। आज हमारे आपस के छोटे छोटे भाइयों में जरा जरा सी बातों के पीछे झगड़े हो जाते हैं, विवाद खड़े हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी, न्यायालय, केस और दुनिया भर का ये सारा आडंबर प्रपंच खड़ा हो जाता है। कम से कम हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि धरती कोई साथ लेकर नहीं गया। रावण जैसा महाधिपति लंकेश, जिनकी लंका स्वर्ण से मढ़ी थी, संसार में कितने बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती हुए, भगवान महावीर हुए, ऋषभदेव हुए, महाराज राम हुए, रावण हुए, कितने कितने महर्षि मनीषी और कौन कौन सी संपदाओं के अधिपति इस पृथ्वी पर नहीं हुए। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा, जैसी करनी यहां करेगा वैसा ही फल पाएगा। जीवन में केवल धर्म और कर्म ही आत्मा का साथ देते हैं, और ये दो आदर्श चरित्र हमारे सामने हैं, भगवान श्री राम और भरत जी महाराज। इनसे हमें वो प्रेरणा लेनी है जो प्रेरणा हमारे वर्तमान पारिवारिक जीवन को सुखमय बना सके, और धैर्य पूर्वक हम अपने जीवन को ऐसा उन्नत बनाने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, जिससे अपना ये जीवन सार्थक हो, सफल हो, हम सबके जीवन में गुणों का आचरण हो, सद्बुद्धि हो, धर्म की प्रीति हो, संस्कृति की रक्षा के परिणाम, अपने देश के उत्थान के प्रति हमारा समर्पण हो, और अपने सकारात्मक सोच के साथ हम निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर बने रहें। ऐसी मंगल कामनाएं। श्री गुरु महाराज।